द्वारका का द्वार। एक गरीब ब्राह्मण खड़ा है, नाम सुदामा। सैनिक रोकता है, कहाँ जा रहा है? मैं कृष्ण का मित्र हूं। कृष्ण का दोस्त? अपनी हालत देखिए। सुदामा चुप हो जाता है, लेकिन ये वही सुदामा था जो कभी कृष्ण के साथ एक ही थाली में खाता था। गुरुकुल के दिन कृष्ण और सुदामा, दो शरीर एक आत्मा। एक दिन दोनों जंगल में लकड़ियां लेने गए। अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। दोनों एक पेड़ पर चढ़ गए। सुदामा के पास चनों की पोटली थी। गुरु माता ने दोनों के लिए दी थी। भूख लगी थी और सुदामा ने वो चने अकेले खा लिए। सुदामा, क्या चबा रहे हो? कुछ नहीं, ठंड से दांत बज रहे हैं। वो चने दरिद्रता का श्राप थे जो सुदामा ने अपने मित्र को बचाने के लिए खुद पर ले लिए। समय बीता। कृष्ण द्वारका के राजा बन जाते हैं और सुदामा एक टूटी झोपड़ी जहां हर बारिश में छत टपकती थी। बच्चे भूख से रोते रोते सो जाते। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं होता। पत्नी कहती है, तुम्हारा मित्र राजा है, जाओ उससे मिलाओ। सुदामा निकल पड़ते हैं, नंगे पैर, पथरीले रास्ते, कई दिन बिना खाए पिए, सिर्फ उम्मीद के सहारे। हाथ में एक छोटी सी पोटली, सूखा चिवड़ा। और आज वही सुदामा द्वारका के द्वार पर खड़ा था। जैसे ही कृष्ण को खबर मिलती है, कृष्ण सिंहासन छोड़ देते हैं, नंगे पैर दौड़ पड़ते हैं और सुदामा को गले लगा लेते हैं। आंखों से आंसू रुकते ही नहीं, पूरा महल देखता रह जाता है। नयन से प्रभु के बहे अश्रुधारे, अश्रु से सखा के चरण वो पखारे। अश्रु से सखा के चरण वो पखारे। हुई पूर्ण आशा, मिटी सब निराशा, द्वारकापति जो संग में खड़ा है, द्वारकाधीश की जय। वो सूखा चिवड़ा खाते हैं जैसे अमृत हो। सुदामा कुछ मांगते नहीं और वापस लौट जाते हैं। लेकिन जब घर पहुंचते हैं, झोपड़ी महल बन चुकी होती है। सच्ची दोस्ती में मांगना नहीं पड़ता, क्योंकि जहां सच्चा प्रेम हो वहां भगवान खुद दे देते हैं। अगर तुम्हारे पास भी ऐसा दोस्त है तो उसका नाम कमेंट में लिखो।